प्रणाम। मैं हूं अमितेंद्र श्रीवास्तव और इस समय मैं पट्टी विधानसभा क्षेत्र में रेडी गारापुर गांव में मौजूद हूं। दंगल के सितारे में आज हमारे साथ हैं पट्टी विधानसभा के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी। राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, आपका सहारा समय में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने मुझ पर कृपा की, अपने अमूल्य चुनाव चिन्ह के साथ मुझे पट्टी की जनता की सेवा का आदेश दिया। पट्टी की जनता की अदालत में मैंने वो दरख्वास्त पेश की है और मुझे लगता है कि मैं अभी तक जितने चुनाव लड़ा हूँ उन सभी चुनावों के मुकाबले इस बार पट्टी की जनता मुझे प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने जा रही है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं उनकी सेवा करूंगा, उनके विश्वास के साथ बना रहूंगा, यही हमारा संकल्प। कितने वर्षों से आप यहाँ पर इस पट्टी विधानसभा की सदारत करते हैं? 1983 से मैं अपनी मातृभूमि की सेवा में अलग अलग पदों के साथ रहा हूँ। 83 से 88 तक, 90 तक मैं मंगरौरा ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख था और 90 में मैं स्थानीय निकाय प्राधिकारी विधान परिषद क्षेत्र से मैं MLC चुना गया और 96 से अब तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं, कहीं एंटी इनकम्बेंसी का असर तो यहाँ नहीं देखने को मिला? मैं मंत्री था और मंत्री हूँ। मैंने कहा कि मैं जितने चुनाव लड़ा हूँ ऐसा जन स्नेह, ऐसा संयुक्त समर्थन, सभी धर्म वर्ग को इस तरह से उत्साह के साथ समर्थन करते मैंने अपने सभी चुनावों के मुकाबले इस बार सबसे अधिक देखा है। क्या मुद्दे हैं आपके? विकास हमारा मुद्दा है। विकास किया है, जो बाकी है उसे पूरा करें। लगातार आप सदारत करते आ रहे हैं पट्टी की, क्या क्या योजनाएं आपने पट्टी के लोगों को सौगात के रूप में? कोई ऐसी योजना विकास की नहीं है जो पट्टी में न हो। खेल कूद की योजना हमारे पास नहीं थी। आज हमारे 4 विकास खंड हैं, चारों में हमारे पास स्टेडियम है जिसमें बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, उनके स्वास्थ्य में निखार आएगा। इसके अलावा पॉलीटेक्निक, ITI, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, बड़े अस्पताल, छोटे अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट, जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी कोरोना में वो पट्टी में लगाया और सड़क अनगिनत बनाया। आप तो सुबह से मेरे साथ टहल रहे हैं, कहीं आपको एक कच्ची सड़क मिली हो? गांव के भीतर जो पक्की नहीं बन सकती उसी में खड़ंजा मिला होगा और जिस दिन पट्टी की जनता उसे भी पक्का कराना चाहेगी, 1-1 किलोमीटर पक्का कराने के बाद ही पट्टी की रहनुमाई से मैं इसे छोड़ना चाहूँगा। पहले इसे पूरा करूँगा। आप उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आपने अपने विभाग के तहत पूरे उत्तर प्रदेश को क्या दिया? अपने विभाग के तहत मोदी जी की कल्पना थी कि जो देश की आधी आबादी महिला और बच्चियां हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने महिलाओं को आगे बढ़ाया। जो समूह की दीदियां हैं, समूह सखी हैं, उन्हें BC सखी बनाया, उन्हें पंचायत सहायक बनाया, उन्हें कोटे की दुकान दिया, उन्हें बिजली के बिल को वसूलने का काम दिया, उन्हें आंगनबाड़ी की पुष्टाहार की फैक्ट्री से लगाया, उसकी आपूर्ति दिया, उन्हें स्वेटर बनाने का काम, ड्रेस बनाने का काम, अचार बनाने का काम, ODOP से जोड़ा। अनगिनत 2 साल में हमने पूरे उत्तर प्रदेश को बताया कि ग्राम्य विकास विभाग में आजीविका मिशन एक ऐसा विभाग है जो मातृ शक्तियों के लिए बेहतर काम कर सकता है। कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या सामने आई है कि बेरोजगारी और रोजगार के अवसर नहीं मिले, सुरक्षा पर भी लोग सवाल उठाते हैं कि जो योगी जी को काम करना था वो काम नहीं कर पाए हैं। एक सवाल उठाते हैं, क्या ऐसा उठाते हैं? उनके पास गुंडे थे, उनके पास अपराधी थे, उनके पास बिजली नहीं थी, उनके पास पानी नहीं था, उनके पास अनाज नहीं था, उनके पास बेटियों की सुरक्षा नहीं थी, उनके पास सड़क नहीं थी। तो जिसके पास कुछ नहीं था वो सवाल उठाए तो मजाक करता है। मोदी जी और योगी जी ने वो काम किए जिससे जनता खुश है। नेता नाराज हो सकते हैं, घूसखोर नाराज हो सकते हैं, बेईमान नेता और बेईमान अफसर नाराज हो सकते हैं, गरीब जिसको मुफ्त राशन दे रहे हैं उसका पेट भर रहा है। अगर ये घूसखोरों से बचाया ना होता ये अनाज दे सकती थी। अनाज मोदी जी के पास कोई फार्म थोड़ी है। महंगाई, क्या लगता है कि महंगाई भी कहीं? महंगाई का जो मुद्दा लोग उठाते हैं वह सब्सिक्वेंट है।
वो किसान की उत्पाद से जुड़ा है, व्यवसायी के काम से जुड़ा है और हमारी आमदनी भी बढ़ी है। निश्चित रूप से जनता की अपेक्षा के अनुरूप हमें जो भी दरें हैं उसे नियंत्रित करनी चाहिए और इस पर भाजपा कार्य कर रही है और निश्चित रूप से विकास में कहीं न कहीं अर्थ की आवश्यकता होती है। मेरी सरकार बनती है तो इस पर हम ध्यान रखेंगे और महिला पुरुष दोनों का समग्र विकास हो, ये सरकार की प्राथमिकता हो। उत्तर प्रदेश का जो अभी फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ और आज भी चुनाव है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्या जनता का रुख अब फर्स्ट फेज में चूँकि सर्वे आया नहीं, लेकिन आप लोगों के पास वो सर्वे है कि पश्चिम के मुसलमानों ने जय श्री राम बोलकर मोदी योगी के इंतजाम पर झूम के वोट दिया है और फर्स्ट फेज सेकंड फेज नहीं, सातों फेज में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हम गिनती नहीं गिनते, हमारा लक्ष्य है 100% सीटों को प्राप्त करना। जनता का जो आदेश होगा उसे स्वीकार करें। राम मंदिर आपने बनवाया, उसका कार्य शुरू हो रहा है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, क्या अगली तैयारी मथुरा की अगली सरकार? मथुरा हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है। हमारे जो कृष्णवंशी हैं, जो यदुवंशी हैं, उनकी इच्छा वो कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण के भक्त तो हम सब हैं। अगर सबकी सेवा हुई और बाकी बिहारी की भी सेवा का सौभाग्य मिले और उसका श्रेय योगी और मोदी को मिले तो उससे बड़ा भाग्य हमारा क्या हो सकता है। मेरे लिए जिस दिन ये बात पूरी होगी, मैं मानता हूँ कि हम सबके जीवन का सबसे सुनहरा दिन होगा। आपके सामने दस्यु सरगना ददुआ का भतीजा राम सिंह पटेल सपा से चुनाव मैदान में है। आपको लगता है कि क्या जनता ऐसे जो दस्यु सरगना परिवार के व्यक्ति को पसंद करेगी या आपको? आप एक सामान्य परिवार से। मैं पट्टी का मैं रहने वाला हूँ, मेरा जन्म हुआ है, पट्टी मेरी है, मेरा परिवार है। परिवार के साथ रहता है, बहेतू के साथ नहीं रहता। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि दस्यु सरगना का है तो डाकू कोई भले घर में थोड़ी आने पाता है, तो डाकू को पट्टी ने हमेशा भगाया। इस बार जमानत जब्त करके भगाएंगे जिससे कभी लौटे नहीं। कितनी सीटें आप इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी? पिछली बार से ज़्यादा। तब भी कोई पिछली बार से ज़्यादा, 300 के पार, पिछली बार से ज़्यादा। तो ये थे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, जिनका कहना है कि विकास के मुद्दे और जो भी है इन्होंने जो सरकार में काम किए हैं, महत्वपूर्ण काम किए हैं और इस बार पिछली बार से कहीं अत्यधिक ज़्यादा सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी सूबे में सरकार बनाएगी। समय के लिए प्रतापगढ़ से अमितेंद्र श्रीवास्तव।